चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लिया, जल्दी जल्दी शेयरिंग कर दीजिए दोस्तों। जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कमा वो अपना जो भी लिंक है हमारा इसे व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है। आज ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स का ही होगा। आज ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं होगा, सिर्फ कुछ बातें बतानी है इंपॉर्टेंट, वो बता देंगे कुछ, और कुछ आपसे बात करेगा। आज हमारा जो भी है लास्ट एंड फाइनल लाइव सेशन है ये। इसके बाद शायद हम आगे लाइव सेशन ना कर पाए, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी की वजह से कुछ मेरे को पैसों को कलेक्शन करना है, तो पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए मेरे को हो सकता है कि विद इन 2 डेज के अंदर मेरे को अपना फोन भी सेल आउट करना पड़े। तो फोन सेल आउट करने के बाद हम लाइव सेशन कर नहीं पाएंगे। तो जो भी हमने आपको एक बार लास्ट इन्फॉर्मेशन दे, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रेट सायरन जो है हमारे 3.5 लाख रुपए जो हमने सपोर्ट किया वो लेके भाग गया या कहीं गायब हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर बाद में देखेंगे जब भी भगवान ने ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो दोबारा फिर आके 1 आध महीने तक या 2 महीने तक ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लाइव सेशन है, इसलिए मैं आपको मैसेज देना चाहता था कि मैंने कहा चलो लास्ट टाइम आपको एटलीस्ट मैसेज दे दिया जाए, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। उसके बाद 1-2 महीने बाद जब भी लाइव आएंगे, जब भी कुछ ठीक होगा, थोड़ा बहुत सिस्टम हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होगी, उसके बाद ही लाइव आएंगे। और बाकी आज कुछ जो भी इंटेलिजेंट माइंड्स है हमारे भारत के जो है, उनको कुछ हिडन मैसेज देने, तो वो मैसेज भी दे देंगे। तो आज लास्ट लाइव सेशन है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और आज उसके बाद हम कुछ प्रेयर करने वाले दोस्तों, जो हम कल कर देंगे न्याय के देवता शनिदेव जी से, तो वो भी आपको बताएंगे हम क्या प्रेयर करने वाले हैं। फिर उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, कि हाँ कि जो भी रवि घई ने प्रेयर करी और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा कई चीजों की हमने प्रेयर करती उसके रिजल्ट आए, तो अभी कल 1 आध दिन में ही हम और भी प्रेयर करने वाले हैं कुछ, तो वो भी आपको बताएंगे। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप आज ही पूछ सकते हो। आज लास्ट लाइव सेशन है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना होगा, ये है। तो उसके बाद शायद लाइव सेशन नहीं करेंगे, तो आप लिंक जल्दी शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें लिंक शेयर कर दीजिए, या आपके पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए। और कोई भी ये ना सोचे कि द ग्रेट सायरन रवि घई चला गया, या हमें धोखा देके चला गया, या हमारे पैसे 3.5 लाख रुपए लेके और उसके बाद उसने अपना फोन सेल आउट कर दिया और वो चला गया, ऐसा कोई ना सोचे। और जो भी है देश के सामने आना है, क्योंकि नौसदामा जी पहले प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कि वो इंसान देश के सामने आया और काम कर रहा है। ठीक है, समय थोड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा है, क्योंकि समय के अनुसार ही हर कोई आ सकता है, कि जो समय लिखा होगा उस समय पे आने पे टाइम भी नहीं लगे। आपको मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ छोटी सी। आज से पहले 300-400 साल पहले नौसदामस जी थे, और एक नॉर्मल जैसे जंगल टाइप का होता है वहां कहीं बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे कहीं साइड में या कहीं पर अच्छे ग्रीन एरिया में कहीं बैठे हुए थे। तो वहां से काफी सारे लोग निकल रहे थे, जा रहे थे। तो वो जो काफी सारे लोग जा रहे थे उसमें काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जंगल की लकड़ियां उठा रखी थी, या कुछ ऐसे पदार्थ उठा रखे थे जो रिलेटेड होते हैं, कि वो जो करते खेती बाड़ी उससे रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी चीजें उठा के वो जंगल से वहां से जा रहे थे। तो वहीं नौसदामस जी की उन 50-60 जने जो जा रहे थे वहां से गुजर रहे थे, उन पे एक नौसदामस जी की नजर गई थी। तो जब नौसदामस जी की वहां नजर गई, तो उन्होंने उसमें से एक इंसान को बुलाया। जो 50-60 लोग वहां से जा रहे थे उसमें से नौसदामस जी ने एक इंसान को बुलाया और बुला के पूछा। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं आम इंसान हूँ और यहाँ पर लकड़ियां लेने आया था जो भी पेड़ की है, और उसके बाद घर में जाके खाना खुना बनाना है। तो सारे वहां पर थे, और भी जो उसको बुला के बोला नौसदामस जी ने। तो उसके बाद उसके आस पड़ोस के लोग पूछने लगे कि नौसदामस जी आप इस लड़के से ऐसा क्यों पूछ रहे हो, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो इसका कारण क्या है? तो नौसदामस जी ने बताया कि आने वाले 4 दिन बाद ये इंसान बहुत बड़ी सत्ता में होगा और सत्ता संभाल रहा होगा आने वाले 4 दिन बाद। तो सब हंस रहे थे नौसदामस जी के ऊपर, सब हंस रहे थे। किसके ऊपर? मिसेल दी नौसदामस जी के ऊपर, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो 4 दिन बाद ये इंसान और पूरे सिस्टम को संभालेगा। शायद ये ऐसा कुछ यूरोप में हुआ था शायद, तो वो आप देख लेना जो भी कंट्री है, तो फ्रांस में या यूरोप में कहीं हुआ था ये चीज। तो नौसदामस जी ने बताया तो सारे हंस रहे थे कि ये काम इंसान जो जंगलों की लकड़ी लेके जा रहा है और ये 4 दिन बाद यहाँ का पीएम बनेगा या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा या पूरे देश को संभालेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो विश्वास मान नहीं सकते, बिलीव नहीं मान सकते। तो नौसदामस जी ने कहा आप 4 दिन बाद देख लेना। तो आपने देखा होगा जो वो जो पॉप कहते हैं ना, कि एक पॉप बना था जो वहां का आया था, एक राजा आया था पॉप बना था, शायद उसके बारे में। तो नौसदामस जी ने उसके बारे में पहले ही 4 दिन पहले बता दिया था। तो जो समय आना होता है ना दोस्तों, समय चक्र को और समय को कोई नहीं रोक सकता। तो वो जब समय लिखा होगा ना, वो आना होगा, तो वो आएगा जरूर। तो जब वो सामने आएगा, तो उसके बाद जो हमने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट नीति थी, जो आपने हमें सपोर्ट करा, जो भी आपने हमें सपोर्ट करा, हम उसका 99% आपको प्रॉफिट रिटर्न करेंगे, जो हमने आपको बताया नहीं था, जो हमने आपको लास्ट लाइव सेशन में बताया। तो ये वाला मेरा जो लाइव सेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, जिन्होंने भी 3.5 लाख रुपए डाले, चाहे उन्होंने 100 रुपए डाले, चाहे 500 डाले, चाहे 1000 डाले, चाहे लाख डाले। जिसने जितना डाला वो अपने पैसों में 99% का प्रॉफिट जोड़ ले। जिसने 100 रुपए डाले 99% प्रॉफिट जोड़ेगा तो उसके 10,000 रुपए हो गए,
और जिसने लाख रुपए डाले तो उसके 1 करोड़ रुपए हो गए। क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर पता है, आप लोग क्या हो गए, एक आम इंसान जिसको फाइनेंशियली जो इतना वीक है, और वो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए कैसे बांटेगा, आपको ये हो रहा होगा। क्योंकि मैं अपना फ्यूचर देख चुका हूँ। अभिषेक सिंघल ने भी कहा था कि जो भी वो इंसान होगा उसका उसका फ्यूचर पता होगा, तो वो अपने बारे में सब कुछ जानता होगा, उसके संग फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीजें वो जानता होगा। तो मुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में, क्या है क्या नहीं, तो इसलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए। तो आने वाले टाइम में 3.5 करोड़ रुपए बांटेंगे। और सिंपल सी बात है, जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो द ग्रेट साइरन के अलावा कोई नहीं बना सकता इस पूरे वर्ल्ड में। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको पता है, सब कुछ पता है कि जितनी भी कंट्रीज है सारे एक पैकेज देने के लिए रेडी है, जो कि वैक्सीन के लिए। यानी कि अमेरिका ने बोला था आज से कुछ टाइम पहले, डोनाल्ड ट्रंप जी ने या शायद बाइडन जी ने, किसने बोला था कि जो भी है वैक्सीन के लिए, जो भी जिस भी कंट्री से आएगी उनको हम 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वो देने के लिए रेडी है, अगर वैक्सीन कोई दे हमें तो, ओरिजिनल वैक्सीन जो होगी। तो एक अमेरिका 2.9 ट्रिलियन देने के लिए तैयार है। ट्रिलियन कह रहा हूं मैं, मिलियन और बिलियन नहीं कह रहा, ट्रिलियन। और उसके बाद यूरोप ने दिया था शायद 2 ट्रिलियन का, यूरोप ने रखा था पैकेज। ऐसे पैकेज रखे रहे सारी कंट्रियों ने। और वो पैकेज किसको मिलेंगे, जो वैक्सीन बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, वैक्सीन जो आएगी मेरे थ्रू ही आएगी, तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो मैं लिटरली कह रहा हूँ, जो भी आपको मिलेगा, और सब कुछ मुझे पता है। तो अगर आपकी आज कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हमारा लाइव सेशन नहीं आएगा, जो हमने आपको बता दिया फाइनल लाइव सेशन है। तो आपकी कोई भी क्वेरी इस लाइव सेशन में पूछ लो। एटलीस्ट ये नहीं लगना चाहिए कि रवि कहीं भाग गया या कहीं चला गया, हमारे पैसे लेके हमें लूट के चला गया, इस टाइप की कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए आपकी। इसलिए मैं आज लास्ट लाइव आया हूँ। और बाकी कुछ बुद्धिजीवियों का इंटेलिजेंट माइंड्स है जो भी हमारे इस भारत में, जो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं, मेरे काम के बीच में आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा लेट कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को ज्यादा चला रहे हैं, इस टाइप के जितने भी लोग हैं, तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे न्यूज मीडिया में हो, चाहे वैसे हो, जो भी हो, सबके लिए है ये मैसेज। तो कुछ मैसेज देने हैं, तो हिडन वाली बातें कुछ बतानी है तो वो भी बता देंगे आज। तो आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। उसके बाद लाइव सेशन हम नहीं करेंगे, आज ये लास्ट है, उसके बाद लाइव सेशन नहीं कर पाएंगे। ये तो ये कह रहे हैं जय श्री राम, रवि जी कह रहे हैं। अच्छा, ये रवि जी के नाम से एक आईडी मैं बता देता हूँ। ये हमारी एक कोई फॉलोवर्स है और काफी अच्छी फॉलोवर्स है हमारी। तो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा हमारी एडवर्टाइजमेंट करने में। तो उसमें इन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया जिसमें 300-400 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया हमारे नाम से। तो ये जो भी हमारी वीडियोस होती है उसमें शेयर कर देते हैं। इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने भी ये चैनल बनाया उनको थैंक यू बहुत बहुत। तो उससे ये कि एडवर्टाइजमेंट होती है, कुछ व्यूज बढ़ जाते हैं, कुछ शेयरिंग बढ़ जाती है, तो काफी सपोर्ट मिल रही है। जो मेरा हैक किया हुआ है फेसबुक पेज, तो उसके थ्रू थोड़ा शेयरिंग बढ़ जाती है। तो विनय कुमार जी कह रहे, रवि जी प्रणाम। प्रणाम विनय जी। ये है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। उसके बाद ये लास्ट लाइव सेशन है, उसके बाद लाइव नहीं आएगी कभी भी। तो उसके बाद जब भी आएगी, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तब आएंगे, तो क्योंकि बार बार फिर सपोर्ट नहीं मांगना पड़ेगा। तो विनय निगम जी कह रहे, अभिषेक कह रहा था कि जून में आपके साथ कुछ होने वाला है, क्या वह हुआ था? विनय कुमार जी ने पूछा कि अभिषेक कह रहा था, जो प्रेडिक्शंस करी थी उसने मैं बता देता हूँ, अभिषेक सिंघल ने आज से 1 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले शायद, अपने फेसबुक पेज में रवि घई लिख के मेरे नाम से एक प्रेडिक्शंस करी थी कि रवि घई के संग जून में कुछ काफी कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज होने वाली है, घटना घटने वाली है। तो ऐसा कुछ बताया था। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपको पिछले लाइव सेशन में बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ऐसी कोई प्रेडिक्शन उसकी सच्ची अभिषेक सिंघल की, ना ऐसा कुछ हुआ, ना कुछ गलत हुआ, ना कुछ सही हुआ। जैसे नॉर्मल था पहले वैसे ही है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी एक बहुत बड़े नेता के साथ बात चल रही है, जो भारत का बहुत बड़ा नेता है, और उससे फोन पे मेरी बात चल रही है। और वो जो बात चल रही है वो मेरे रेफरेंस से चल रही है। उसके लिए किसी की मैंने वो नहीं करी, जो मेरे कॉन्टैक्ट था उससे मेरा रेफरेंस मिला है और उससे मेरी बात चल रही है, और वो भारत का बहुत बड़ा नेता है। तो ये तो मैं भी ज्यादा बताना नहीं चाहता, और मैं बात लीक नहीं करना चाहता, ना रिकॉर्डिंग शेयर करना चाहता आप लोगों के संग, क्योंकि मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। किसी से अगर मैंने बात करी है तो मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपके संग शेयर कर दूं। और मुझे पता है मेरे शेयर करने के बाद रिजल्ट विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा। अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी तो रिजल्ट 2 मिनट्स के अंदर आ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी और उस नेता की, जो बहुत बड़ा भारत का नेता है, इनके बीच में क्या बातें हुई। अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी तो रिजल्ट आने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा। और उस आवाज को अच्छे से सब जानते हैं, और वो आवाज पूरे भारत ने सुनी हुई है जिस नेता से मेरी फोन पे बात हुई। ये है तो, लेकिन मैं ऐसे गलत काम करूंगा नहीं, मैं गलत वे से नहीं आना चाहता। और जो भी है उन्होंने बोला है कि मीटिंग करेंगे, जिससे मेरी बात हुई नेता से, उस नेता ने मुझे बोला है कि जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन मत करना, यानी कि कोई कांग्रेस को या किसी और पार्टी को आप अभी ज्वाइन मत करना। जो भी हम आपसे खुद बात करेंगे, खुद आपसे मिलेगी।
तो अभी जब भी वो मिलेंगे तब की तब देखेंगे, नहीं तो मेरे पास तो और भी चांसेस है, काफी सारे हैं। किसी भी पार्टी में जाके अगर मैं अपनी बातें बताऊंगा तो कोई भी मेरे को मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जिसके पास ज्ञान हो, जिनको बात करनी आती हो, जिसके पास टेलीकिनेसिस सुपर पावर हो, यानी कि ईश्वर की दैविक शक्तियां हो। वही लोग सत्ता में आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड सारे लोगों को लिया जाता है। ये है, तो ये चीज है। तो कोई उनकी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई है अभिषेक सिंघल जी की, ये है। तो डॉली राउत जी कह रही है ट्रस्ट टू आप सबके हित के लिए ही काम कर रहे हो, हमेशा आपका साथ है। बिल्कुल डॉली जी, देखो हित के लिए काम कर रहे हैं, हमने प्रेयर कर दी थी, आपको पता है था। आज भी आपने देखा होगा कि एक केमिकल का जो ट्रैक्टर है, वो जो टैंकर है, वो पूरा पलट गया, पुल से नीचे गिरा, और मैंने वीडियो शेयर करी है जो न्यूज में आई है, जो आज हुआ है। और अभी 1-2 दिन पहले भी ये हुआ था कि एक टैंकर जो केमिकल का था वो सारा जल गया था, राख हो गया था पूरा जल के। तो दोस्तों ये केमिकल्स के जो जल रहे हैं वो इसलिए जल रहे हैं कि वो गलत केमिकल्स है जिससे आपको बीमारियां लगाई जाती है, वो सभी केमिकल्स जल रहे हैं। तो मैंने अगर प्रेयर करी है तो अच्छी करी है, और उसका रिजल्ट भी भगवान अच्छा ही दे रहे हैं। तो वो गलत केमिकल्स जल रहे हैं, वो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां जल रही है, जो प्लास्टिक आपको कैंसर बनाता है, ऐसी फैक्ट्रियां जल रही है। अभी आपने देखा होगा प्लास्टिक की कितनी सारी कंपनियां जली है। तो दोस्तों मैंने कोई गलत काम नहीं करा, क्योंकि किसी को कैंसर ना लगे, तो वो कैंसर जहां पर क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक की जो ऐसी वो है जिस प्लास्टिक को यूज करने से लोगों को कैंसर लग रहा है, तो प्लास्टिक की अगर फैक्ट्रियां जल रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर उस केमिकल से आपके अंदर का हेल्थ खराब हो रही है, आपका अंदर का जो इम्यून सिस्टम, जो भी अंदर का सिस्टम है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, खराब हो रहा है, उसके बाद आपको ऑपरेशन कराने की नौबत आती है, हॉस्पिटल्स में पैसा खराब करने की नौबत आती है, तो ऐसी चीजें जल रही है जो मैंने भगवान से प्रेयर करी है। तो मेरी प्रेयर में शक्ति है, भगवान सुनते हैं, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। अभी और बता दूंगा, 1-2 प्रेयर मैं और करने जा रहा हूं जो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं, उनके अपोजिट प्रेयर करने जा रहा हूं। 1 दिन में मैं कर दूंगा, हो सकता है कल रात को कर दूं मैं। तो वो मैं प्रेयर करने के बाद उसके बाद आपको वो रिजल्ट दिख जाएंगे। मैं लाइव नहीं आऊंगा उसके बाद, लेकिन आपको न्यूज मीडिया में दिख जाएगा कि जो रवि भाई बोल के गए अपने लास्ट लाइव सेशन में, वो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वो रिजल्ट्स क्या आएंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज कर दूंगा, 10-15 मिनट बाद। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, हमें जान पाए कि सच्चाई क्या है और आगे भारत में क्या होने वाला है। और हो सकता है अगर मैंने फोन अपना सेल आउट नहीं किया, अपना सेलफोन सेल आउट नहीं किया कल, अगर परसों करा, तो कल मैं एक बार फिर 9 बजे लाइव आऊंगा दोबारा से, जिसमें आपको पूरी खुली थ्योरी समझा दूंगा कि सिस्टम चल क्या रहा है, इस देश में चल क्या रहा है, इस पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, सच्चाई क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टी ने, सिस्टम ने, संसद भवन के बैठे हुए सारे बुद्धिजीवियों ने और बड़े से बड़े प्रेसिडेंट ने, पूरे वर्ल्ड 7 की कंट्री ने आप लोगों से, आम इंसानों से, आम जनता से क्या छुपा रखा है, ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से किसान आंदोलन भी हो रहा है, सिस्टम भी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है एक बराबर है। तो ये सारी चीजें है ना, आपको मैं कल 9 बजे समझा दूंगा, कल 9 बजे मैं आपको समझा दूंगा। हो सकता है मैं परसों सेल आउट करूं, तो 1 दिन का मैं टाइम और दूंगा। और अगर गवर्नमेंट को होगा, जैसे अभी बताऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन कल का लाइव सेशन मिस मत करना। कल हो सकता है लास्ट लाइव सेशन करे, वैसे आज ही करना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाते जाते जब मैं फोन सेल आउट कर रहा तो उनकी सारी जो भी है राज है, छुपे हुए राज है, चाहे वो इल्यूमिनाटी वाले हो या कुछ भी हो, या देश में ऐसा क्यों हो रहा है, देश ऐसी दिशा में क्यों जा रहा है, तो वो सारे राज मैं खोल दूंगा और आपको जीवन की वो सच्चाई बता दूंगा जो आप 10 करोड़ पे, 1000 करोड़ पे देके भी नहीं ले सकते लोगों से, क्योंकि वो नॉलेज, वो ज्ञान वो लीक नहीं करते, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, आम जनता तक वो नहीं पहुंचता। तो आम जनता को वो सारा ज्ञान मैं दे दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा और विद एविडेंस दे दूंगा दोस्तों, विद एविडेंस, यानी कि साथ में आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि ऐसा होता है और ऐसे करने से होता है। चाहे वो क्या क्या घटनाएं होती है या क्या क्या होता है, वो सब बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट माइंड है, वो समझ जाएंगे। तो कल रात को 9 बजे मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा इंपॉर्टेंट, और वो ज्ञान सुनते ही आपके समझ लेना पैरों तले जमीन से निकलने वाला ज्ञान होगा और विद एविडेंस होगा। इस बात को मेरी याद रखना, क्योंकि मैं बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रवि गई हमें कोई धोखा देके गया या कोई हमारे पैसे लूट के ले गया। तो आपको सच्चाई बहुत बड़ी वाली बता के जाऊंगा ये। तो देव जी कह रहे देश की हालात को भूटान बुरा है, भूटान बुरा है, देश के हालात थे भूटान बुरा है। जो भी देश के हालात सर खराब ही है और आगे खराब होते रहेंगे, सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ज्ञान है वो यही है कि ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक ईश्वर जो भी है ये सब चीजें करते रहते हैं, जो भी गलत हो रही है। ईश्वर की बात काट कोई भी नहीं सकता, आम इंसान तो बिल्कुल नहीं काट सकते। तो आपको कल बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाला हूं मैं, उसको सुनना जरूर। ये तो स्वाति जी कह रही है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय स्वाति जी।
आशुतोष जी कह रहे प्रणाम, तीसरी लहर कितने दिन तक रहेगी, किसान आंदोलन का क्या होगा। कुलदीप सिन्हा जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या होगा। देखो दोस्तों, किसान आंदोलन में जो जीत होगी वो किसानों की होगी, ये राइट फैक्ट है, एकदम राइट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। फ्यूचर में आप लोग देख लेना, जीत किसानों की होगी और विद रिस्पेक्ट होगी। विद रिस्पेक्ट मतलब कि जो उनको विद रिस्पेक्ट उनको न्याय मिलेगा, किसको, किसानों को, विद रिस्पेक्ट। ठीक है, ये किसान आंदोलन का सॉल्यूशन निकलेगा और ये तब निकलेगा जब द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या है, किसान आंदोलन के सॉल्यूशन के लिए, चलो मैं बात डिस्क्लोज कर देता हूं। कुलदीप सिन्हा जी ने पूछा है, कुलदीप सिन्हा जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उन्हीं के जो बहुत बड़े नेता है जिनका नाम है राकेश टिकैत जी, उन्हीं से ही मेरी फोन पे बात हो रही है और 7 मिनट मेरी बात हुई है और आगे बहुत जल्दी उनसे मीटिंग होने वाली है। तो उनको भी फ्यूचर में पता चल जाएगा कि क्या मतलब वो है, आगे का सोल्यूशन क्या है क्या नहीं। तो बहुत जल्दी राकेश टिकैत जी के संग मीटिंग है। तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया नाम, सिर्फ नाम डिस्क्लोज करा है, रिकॉर्डिंग वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं आप लोगों के संग। जो सारी सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। और राकेश टिकैत जी से मेरी फोन पे बात होती रहती है और उनके जो एक राइट हैंड है जो उनके संग ज्यादातर रहते हैं मोस्टली, उनसे भी मेरी बात चलती रहती है। तो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और बात हो जाएगी। तो जब बात हो जाएगी तब आगे का सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि राकेश टिकैत जी के पास ये बात जानी बहुत जरूरी थी कि सेकंड कमिंग ग्रेट साइलेंस हो कौन है कौन। तो ये बात जानी बहुत जरूरी थी और वो मैंने पहुंचा दी उनको और वो अच्छे से समझ गए। अच्छे से उनको समझ आ गई है कि सेकंड कमिंग हमें मिल गया है और जो ग्रेट साइलेंस जिसको देश के सामने आना है। तो वो सारी बातें आगे चल के पता चलेगी और बाकी हम सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनसे हमारी क्या बात हुई। बाकी मेन आपको हिंट दे दिया है। तो किसान आंदोलन का जो सोल्यूशन निकलेगा वो यही निकलेगा कि किसानों के हित में होगा, उनको जरूर न्याय मिलेगा किसानों को। 3 जो कृषि कानून है अब वो रद्द होएंगे या उस पर बैठ के बातचीत करके आपस में सोल्यूशन निकलेगा, ये चीज बात की बात है। तो ये देश के सामने आने के बाद ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये विचारिक क्रांति है, ये विचारों से ही खत्म होगी। तो ये रियलिटी है, राकेश टिकैत जी ने एकदम सही बात बोली कि ये वैचारिक क्रांति है और ये विचारों से सेकंड कमिंग खुद देश के सामने आएगा या वो अपने किसी ना किसी तरह कुछ ऐसा करेगा, कुछ ही नहीं करेगा। सेकंड कमिंग ने जो लाइव सेशन करने थे कर दिए और सेकंड कमिंग का जो दोस्तों नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आ गया शायद। तो ये है, तो सारी बातें बता दी है। आगे जो है विचारिक क्रांति विचारों से ही खत्म होगी और आपस में जब मीटिंग हो जाएगी द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको किसान आंदोलन ये खत्म होना दिख जाएगा। क्योंकि बिना बात के बिना सोल्यूशन मिले वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो किसान आंदोलन का मैंने बता दिया है, नेता का नाम भी बता दिया मैंने, किससे बात हुई है मेरी। तो जो भी आगे होना है वो फ्यूचर में घटित होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है, और आगे भी मैं बता दूंगा मैं क्या क्या प्रेयर करने वाला हूँ। आप लिंक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो अंकुर सिंह जी कह रहे प्रणाम, आप तो बोल रहे थे कि किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी है, पुलिस आपको पकड़ने आ सकती है। बिल्कुल अंकुर जी, मैं बता देता हूँ ये होता क्या है कि एक्चुअली डराने के लिए कंप्लेंट करा दी जाती है। मेरी बात हुई है, मैं बता देता हूँ, शकरपुर थाने के रूम नंबर 37 से। शकरपुर थाना दिल्ली के अंदर है, रूम नंबर 37 है। वहां पर कोई SI क्या नाम है, शायद प्रताप जी है कोई SI या कोई है, क्या नाम है उनका मुझे कॉल आया। तो मैंने आज से मेरा जिनसे केस चल रहा था उनसे मेरी पहले 3-4 बार बहस हो चुकी है। कोर्ट कचहरी में मेरा घर फंसा रखा है सिस्टम ने, यानी कि करप्टेड सिस्टम की वजह से। उसने झूठा मुकदमा डाल के हमारा मकान पूरा फंसा रखा है, कोर्ट में फंसा पड़ा है ना, उसका कोई सोल्यूशन निकल रहा। और उसमें हमारे जो निकलते हैं 55 लाख के समथिंग निकलते हैं, 55 लाख रुपए के आसपास। तो वो हमारा पैसा दे नहीं रहा और हमारी प्रॉपर्टी उसने गलत सिस्टम की वजह से करप्टेड है कि उसने एक बहुत बड़ा अपना वो एडवोकेट हायर करके उसने झूठा मुकदमा डाल दिया और उसमें उसने हमें फंसा के रखा हुआ है। तो उसको हमने बीच में गालियां सुनाई थी जब हम पे टेलीकिनेसिस सुपर पावर आ गई। तो हमें पता है कि कोई भी हमें द ग्रेट साइलेंस को जेल में नहीं रख सकता और ग्रेट साइलेंस के पास क्या शक्ति है वो ग्रेट साइलेंस अच्छे से जानता है। तो अभी हमने उसको बीच में 2-3 बार गालियां सुना दी थी, गाली गलौज कर दी थी गुस्से में। तो उसने क्या करा, पहले तो कंप्लेंट कराई नहीं पिछले 3 महीने, क्योंकि पिछले 1-2 महीने पहले शायद गालियां सुनाई थी उसको हमने। तो उसके बाद क्या करा उसने, अब जाके कंप्लेंट करी है। तो वहां से कॉल आया तो वो मेरे को बुला रहे थे। तो मैंने उनको सारी बातें जब करी तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आने की जरूरत नहीं है, ये वे फलाना दिखाना। मैंने कहा सर आपको बता दिया, आपको आना है तो आप आ जाओ, वेलकम है, मैं कोई फरार नहीं, कहीं भागा नहीं हूँ, घर पे बैठा हूँ अपने, आप जब मर्जी आ सकते हो। तो वो आए नहीं, उनके जो भी है वो कुछ बात जानना चाहते थे। इवन वो पुलिस के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि आप हमारा बताएं, हमारा सोल्यूशन क्या होगा। यानी कि पुलिस वाले खुद मुझसे, मेरी कंप्लेंट हुई वहां पर शकरपुर थाने में, 37 नंबर के SI प्रताप थे कोई, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप हमारे बारे में कुछ बताएं कि पुलिस के संग आगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जो भी होगा वो फ्यूचर में होना है, पुलिस के लिए भी कुछ चेंजेस होएंगे, सिस्टम संविधान चेंज होएंगे। तो वो भी शायद लाइव सेशन वगैरह हमारे देखते होंगे, कोई ऐसा ही पुलिस वाले तो लाइव सेशन शायद देखते होंगे, जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उनके शायद कॉन्टेक्ट में होंगे वो पुलिस वाले, तो वो देखते होंगे। तो वो ये कह रहे थे कि आप बहुत गलत गलत बोलते हो, सबको बोल देते हो ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा बोल देते, उसके पीछे कारण ये। तो मैंने उसको कारण बताया
उसके पीछे कारण ही है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने एसएचओ साहब से पूछो कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब आप पूछोगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, ये है। तो मैंने सारी बात कर ली थी। उसके बाद अभी वो आए नहीं है कि मेरे को गिरफ्तार करने नहीं आए। और गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, कोई चलो छोड़ो, बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, वो जब गिरफ्तार करेंगे तब की तब देखेंगे। ऐसे इतनी जल्दी कोई ग्रेट सायरन सेकंड कमिंग कोई बच्चा नहीं है दूध पीता है कि उसको कोई गिरफ्तार करके थाने में जेल में बंद कर दे। जेल में बंद करने का मतलब क्या है, इच्छा शक्ति का मतलब क्या है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से ज्ञान है। तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रवि गई द ग्रेट सायरन को जेल में रख ले, ये है। तो देवूदेव जी कह रहे हैं 100 पर पेट्रोल आम आदमी बचेगा कैसे। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। देखो सर, बड़े सारे चुटकुले चल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपस में लड़ाई करे जा रहे हैं और सरसों का तेल बाजी मार गया। इस टाइप के चुटकुले भी बहुत चल रहे हैं मार्केट में। शायद आपको हंसी आ रही होगी कि पेट्रोल और डीजल आपस में लड़े जा रहे हैं और सरसों का तेल बाजी मार गया। तो दोस्तों महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी, और मैं बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा आता है डीजल पेट्रोल हो गया, और ये जो क्या कहते हैं मिल्क वगैरह हो गया, भी आपने देखा होगा दूध भी 2 रुपए लीटर बढ़ गया है, आपने देखा होगा। तो ये जो डेली प्रोडक्ट है ना, जो डेली सबसे ज्यादा सेल होता है, सबसे ज्यादा महंगाई जब बढ़ती है, जब देश की अर्थव्यवस्था गिरती है या लॉस होता है बहुत ज्यादा सरकार को, तो महंगाई बढ़ा दी जाती है ताकि उसको कवर अप करा जाए। तो कवर अप करने के लिए वो, अब ये क्या है कि देश क्या है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब कोरोना वायरस आ गया, चाइनीज वायरस आ गया, ठीक है, उसके बाद काफी ज्यादा इकोनॉमी गिर गई, बहुत ज्यादा वो सिस्टम बिगड़ गया, ये है। तो दोस्तों सिस्टम जो चलेगा वो सेकंड कमिंग से ही चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो महंगाई तो बढ़ रही है, अभी तो और बढ़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ये जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, ये 125 रुपए लीटर तक जाएगा, न्यूज में दिखा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 125 रुपए लीटर तक हो जाएगा आने वाले टाइम पे। और बाकी देखते हैं क्या क्या होगा। बाकी सरसों का तेल तो आपको पता ही है कितना सस्ता था और अब कितना हो गया, शायद 180 200 रुपए के आसपास, 180 के आसपास आ चुका है। और तो ये चीज है। तो महंगाई तो दोस्तों बढ़ेगी बढ़ेगी जब तक अर्थव्यवस्था उठाने के लिए। तो अंकुर सिंह जी कह रहे हैं आप लाइव आना मत छोड़ना। देखो अंकुर जी, मैं नहीं छोड़ना चाहता। एक्चुअली आप लोगों ने जब तक सपोर्ट किया, मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, अंकुर जी को नहीं, सबको, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, मैं सबको ही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जहां मैं काम कर रहा था वहां मैंने थोड़े दिन किया, उसके बाद कुछ पैसा लिया मैंने उससे और मैंने अपने सिस्टम को चला लिया। तो जब पैसा खत्म हो जाता है तो उसके बाद मुझे सपोर्ट करने के लिए बोलना पड़ता है। तो अभी शायद एक लाइव में हमें नरसिंह भाई जी देख रहे हैं, आज इन्होंने भी 500 सपोर्ट करा हमें। शायद नरसिंह भाई जी फोटो पर दिख रही है, मुझे देख रहे हैं, तो उन्होंने 500 का आज सपोर्ट करा है। तो सब अगर मिलके सपोर्ट करते तो मैं कंटिन्यू बना रहता। अब मैं नहीं बन पा रहा क्योंकि इमरजेंसी है, फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं, फैमिली चलानी होती है, हर चीज देखनी होती है। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा इस काम को। और जब कंटिन्यू कर सकता था, जब तक आप लोगों ने सपोर्ट करा 3.5 लाख रुपए का, और वो 3.5 लाख रुपए मैंने सपोर्ट नहीं लेना था, मुझे आप लोगों को एक बिजनेस बनाना था। समझ लो आप लोगों ने 3.5 लाख रुपए की मिलकर एक SIP ली थी, जिसका आपको रिटर्न मिलेगा, और इसी साल में मिल जाए या अगले साल की स्टार्टिंग में मिल जाए, कभी भी मिल सकता है। जब भी सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन सामने आएगा तो आपको उसके SIP का जरूर प्रॉफिट मिलेगा, और आप इतनी खुशियां मनाओगे कि सच में 1000 पे सपोर्ट करने से 1 लाख रुपए मिले। अगर किसी ने 1 लाख करा तो उसको 1 करोड़ रुपए मिले। तो आपका जीवन बन जाता है अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपको लगा शायद रवि भाई हमें लूटने आया है, ऐसा आपको लगा, तो वो चीज आपको गलत आप लोगों ने सोची। क्योंकि मैंने आपको पहले ही लाइव सेशन करने से पहले बताया था कि जो भी ग्रेट सायरन है वो करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया कहेगी दिस इज कॉल्ड द डायनामिक लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं। तो वो उस बात को आप मेरी पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आपको लगा शायद रवि भाई सपोर्ट मांगे जा रहा है, जैसे आम जनता लूटती है सोशल मीडिया पे, वैसे ही हमें लूटने आ गया, इस टाइप का आपको लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिमाग से आप भ्रम निकाल दो। नहीं निकलेगा भ्रम तो 1 आध 2 महीने 4-6 महीने बाद निकल जाएगा आपका भ्रम, जब सेकंड कमिंग उन लोगों को पैसा देगा, उनको 99% का प्रॉफिट देगा आपके सामने, देश के सामने, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और लाइव सेशन में आपको दिखा भी देगा, उन सभी बंदों को बुलाया जाएगा और उनको सारा पैसा उनके अकाउंट में वापसी रिटर्न दिया जाएगा। ये है। तो ये कह रहे हैं मत बेचना, आपकी प्रार्थना तो भगवान स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियली कंडीशन सुधारने के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, देखो फाइनेंशियली कंडीशन सुधारने के लिए प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान कह देगी कि आप ये लो, अपने आप ही घर पे छाप लो पैसे या घर पे पैसे बना लो। भगवान ने नियम बनाया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अंकुर जी कि मैं जो हूं एक आम इंसान हूं, मैं कोई कल की भगवान या कोई भगवान नहीं हूं, आम इंसान हूं। आपके जैसे ही चलना पड़ता है मुझे, जैसे आप चलते हो। तो भगवान का प्रार्थना का मतलब है कि हम कोई अच्छी प्रार्थना करते तो भगवान वो कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान से हमने पहले प्रार्थना कर रखी थी, फाइनेंशियली जो आपने बोला है हमने प्रेयर कर रखी थी, तो भगवान ने हमारा साथ दिया। आप लोगों ने हमें सपोर्ट करा 3.5 लाख तक, तो वो हो सकता है भगवान की प्रेयर से ही पूरा हुआ हो। तो अब लेकिन ये है कि आप लोग नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, या भगवान चाह रहे होंगे कि अब 1-2 महीने तू काम कर ले, या कोई सिस्टम चला, किसी तरह भी चलाना पड़ेगा। क्योंकि देश के सामने आने से पहले उस समय को हमें बिताना पड़ेगा, जो समय है।
और जब वो समय चक्र अपने उस पर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना, जैसे आपने सुना है कि वक्त बदलते समय नहीं लगता, आपने ये चीज सुनी होगी कि वक्त बदलते समय नहीं लगता, और ऊपर वाला जब देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। तो जब ऊपर वाले ने चप्पड़ फाड़ के देना होगा और वक्त बदलने में समय नहीं लगता इंसान का, तो वो समय कभी भी आ सकता है। वो अपने अनुसार चलता है समय चक्र, उसको हम रोक नहीं सकते। भगवान राम ने भी नहीं रोक पाए थे। भगवान राम जो थे, उन्होंने जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तो वो भगवान राम चाहते तो सेम डे, उसी दिन रावण का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने नहीं किया, क्योंकि नीति का नियम था, नीति थी, वो सिस्टम चलना था। भगवान राम ने दुख झेले काफी ज्यादा, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद रावण का वध किया, वो भी पहले समझा के। ये था। तो जब लिखा होता है वो चीज उसी अनुसार होती है। ऐसा नहीं कि आप सोचो जो चीज बाद में होनी वो अभी हो जाए, स्टार्टिंग में हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो जिस समय पे लिखा है वो उसी समय पे होगा। ये तो ये सारी चीजें थी। तो रोहित साहु जी कह रहे प्रणाम रवि जी, रवि प्रणाम। उसके बाद ये कह रहे हैं मछलियों को गौ माता को गेहूं के आटे की मिट्टी गोली खिला दो, आपके व्यापार में पैसा मिले और फोन बेचने की जरूरत ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सब कुछ भगवान ने क्या होता है विनय कुमार जी, जो उपाय आप कह रहे हो, उपाय तो हम करते हैं, अच्छे कर्म तो हम करते ही रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा जो अच्छे कर्म करते हैं उनको दुख बहुत मिलता है, ये भी आपने सुना होगा। वो दुख नहीं मिलता, ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है। और मार्केट में जो भी है ना, पूरे भारत में आदृश्य दुनिया, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मतलब आप समझोगे नहीं कि किसी के मुंह से निकला वो वाक्य है जो आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा अगर किसी ने बोल दिया तो। इसकी वैल्यू को आप समझोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये काम करते हैं तांत्रिक बाबा। जो अच्छे तांत्रिक बाबा है वो अच्छा ही बोलेंगे लोगों के लिए, जो गलत तांत्रिक बाबा है वो बुरा भी बोल देते हैं। जो उनको पैसा खिलाता रहेगा उसके लिए अच्छा भी बोल देंगे, और जो पैसा खिलाना बंद कर देगा उनको, या फिर पैसा गलत हो, वो बुरा भी बोल देते हैं। तो हम उनमें से नहीं है। तो अभी इसका ज्ञान अभी है नहीं आप लोगों को, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जितेंद्र जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल ने जून में आपको कुछ होने को कहा था, कुछ हुआ क्या? वो बता दी सर, आपको ये चीज का आंसर मैं दे चुका हूं पहले। ये है। तो दोस्तों, जो आपको कमेंट्स के रिप्लाई करने थे वो कर दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा लास्ट लाइव सेशन है, फाइनल है। और अगर कल मैंने सेल आउट कर दिया तो लाइव नहीं आएगी, अगर कल आ गए तो हम क्या प्रेयर करेंगे हम आपको ये बता देते हैं। कल हमारी जो रात को 9 बजे, अभी 24 घंटे का टाइम हम और दे रहे हैं। लर्न, अभी आपने देखा होगा, लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेट टुगेदर, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। जिसको सुनानी है उनके लिए मैंने मैसेज छोड़ दिया। तो जिन्होंने भी ये चीजें बोली है वो इस चीज को समझ ले, अच्छे से समझ ले। गेट टुगेदर जो होता है तब होता है जब गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और रिस्पेक्ट वो कैसे देनी पड़ती है कि पहले सामने वाले की प्रॉब्लम देख के। जब सामने वाले की आप लोगों को प्रॉब्लम पता है कि क्या है, तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है कि आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो रिस्पेक्ट पाने की तो बिल्कुल उम्मीद ना करें। ये दोस्तों मैं कुछ हिडन बातें कर रहा हूं जिससे मुझे करनी है, शायद आम जनता के लिए ये नहीं है। तो जिसको समझाना है वो समझ जाएगी अच्छे से। ये है। तो जब तक रिस्पेक्ट दोगे नहीं तब तक रिस्पेक्ट पाने की उम्मीद मत रखो, चाहे वो कोई भी हो। वो जिसके लिए मैंने बोलना है बोल दिया। तो सबसे पहले वेलकम किट कही थी, क्योंकि मेरे पिछले 10 महीने 1 अगस्त से जो मैंने लाइव सेशन करना स्टार्ट करा, उसके बीच में मैंने बोला था कि वेलकम किट डाल दीजिए जैसे इजराइल देता है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। वो वेलकम किट की जरूरत थी, जो 11 करोड़ रुपए थे उसकी जरूरत थी, जैसे इजराइल देता है। तो अगर भारत ने नहीं दिया, भारत के बुद्धिजीवियों ने वो काम नहीं करा, तो उसके बाद अगले इस 10 महीने में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, वो भारत के बुद्धिजीवी अच्छे से जानते हैं कि उनके संग क्या हुआ, या उनके सिस्टम के संग क्या हुआ, या उनके संग क्या हुआ क्या नहीं। वो सारी चीजें अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं। तो ये था। तो अभी भी उम्मीद है, अगले सिर्फ 24 घंटे और है, अगले सिर्फ 24 घंटे और है रिस्पेक्ट देने के। उसके बाद 24 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगी। और मेरा फोन सेल आउट होने का मतलब, जो इंटेलिजेंट माइंड्स है वो अपने आप समझ जाएगा उनका क्या मतलब है। अगर फोन सेल आउट हो गया तो समझ लेना कुर्सी सेल आउट हो गई है। अब वो किसकी कुर्सी सेल आउट हो गई है वो अच्छे से समझ जाएगी। उसके बाद मौका नहीं है, सिर्फ 24 आवर है, 24 घंटे अगले, कल रात 9 बजे तक। अगर उससे पहले 1 कॉल की दूरी हट गई और रिस्पेक्ट दे दी, यानी कि बातचीत कर ली और 1 कॉल की दूरी हट गई, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। क्योंकि कमल का फूल है ना, जो गुलाब का फूल है, वो तब खिलता है जब उसमें पानी डालते हैं। जब तक पानी नहीं डालोगे तो गुलाब का फूल खिलेगा भी नहीं। ये है। तो एक अखिलेश यादव जी ने कहा था कि दिया बुझता हुआ दिख रहा है और हवा भी कहीं और की है, तो दिया बुझे ना, दिया जलता रहे। तो इसलिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम आप लोगों ने बिगाड़ा, मैंने नहीं बिगाड़ा। मैंने सारी चीजें लाइव सेशन में बताई और आप लोग मुझे अच्छे से सुन रहे थे, और आप कुछ अच्छे से जानते हो कि मैंने जो बताया सब कुछ राइट बताया है, और उसके हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या करा, आपने गलतियां करी। कौन कौन सी गलतियां करी? 15 अगस्त पे सबसे बड़ी गलती करी, 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन आने वाली है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि वैक्सीन नहीं आने वाली। जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस के साथ थ्रू ही आएगी। उसके बाद आपने और भी आगे बहुत सारी गलतियां करी, जो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करा,
फुली सपोर्ट आपको देना चाहिए था। सपोर्ट के लिए मैंने जनता से नहीं मांगा था, और आप अच्छे से जानते हो मैंने सपोर्ट के लिए किसको बोला था। तो जो सुन रहा है वो सुन ले, आम जनता के लिए नहीं है, जिसको मैसेज देना था दे दिया। तो कल 24 घंटे और है, और अगर अहंकार घमंड खत्म हो गया हो, अहंकार घमंड खत्म हो गया हो, तो 1 गोल की दूरी हटा दी जाए। अगर 1 गोल की दूरी नहीं हटी अगले 24 घंटे में, तो उसके बाद मैं कुछ प्रेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा साइड इफेक्टेड हो जाएगी उन बुद्धिजीवियों के लिए जो मेरे लक्ष्य के बीच में और मेरे काम के बीच में आ रहे हैं। किनके लिए? जो मेरे लक्ष्य के बीच में और काम के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी गवर्नर का नाम लेने की जरूरत, ना मुझे किसी एलजी साहब का नाम लेने की जरूरत, ना मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम लेने की जरूरत, ना किसी बड़े से बड़े नेता मंत्री का। तो जितने भी ये बीच में आ रहे हैं, और ना किसी न्यूज मीडिया का, चाहे वो लोग कहते हैं गोदी मीडिया हो या गंदी मीडिया, जो भी हो, वो कोई भी हो, वो अपने आप हिंट समझ जाए, अपने आप हिंट समझ जाए। जो हिंट देना है मैंने दे दिया आपको। उसके बाद जो मेरी प्रेयर हो जाएगी, उसके बाद ऐसे भयंकर रिजल्ट्स आएंगे उस प्रेयर के बाद, क्योंकि मैं न्याय के देवता शनिदेव जी से न्याय मांगता हूं, और शनिदेव जी का ऐसा आशीर्वाद है मेरे सर पे कि जो एक भक्त और एक भगवान का होता है ना, ऐसा एक सच्चा आशीर्वाद है भगवान का मेरे साथ। तो मुझे सिर्फ बोलने की देर है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने अपने आप को रोक रखा है, मैं प्रेयर नहीं कर रहा। आप लोग देख सकते हो, मैंने इस केमिकल की प्रेयर करी, केमिकल फैक्ट्री सारी जल गई, 100-150 फैक्ट्रियां जल गई। आज भी एक टैंकर गिरा है, आप लोग देखो ना, न्यूज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है। कहाँ गिरा है, शायद जगह का नाम याद नहीं आ रहा। अभी जलंधर में केमिकल फैक्ट्री जली है 2-3 दिन पहले पंजाब में, और उससे पहले भी 1-2 टैंकर जले हैं। जहाज जले जहां पर केमिकल जाता था, बड़े बड़े वो जले, बड़ी बड़ी कंपनियां जल गई। चाइना की वो कंपनी जल गई जो चौथा स्तंभ था केमिकल के मामले में। ऐसी बड़ी बड़ी केमिकल्स की फैक्ट्रियां जल गई। क्यों जल गई? आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका हेल्थ ठीक रहे, और आपको उस केमिकल्स को ऐसे प्रोडक्ट ना दिए जाए मार्केट में जिससे आपको साइड इफेक्ट होते हैं और आप बीमार हो जाते हो, और आपके ऑपरेशन में पैसे लगते हैं, आपको शुगर की बीमारियां लग जाती है, आपको थायराइड की बीमारियां लग जाती है, आपको टीबी हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है। इस टाइप की बीमारियों से आप लोग बच जाओ। इसलिए न्याय के देवता शनिदेव जी उस काम को कर रहे हैं, और मुझे तो सिर्फ प्रेयर करनी होती है, मुझे सिर्फ प्रेयर करने में टाइम नहीं लगता। तो अब मैं कल क्या प्रेयर करने वाला हूं, इसको अच्छे से बुद्धिजीवी सुन ले, कि जितने भी बुद्धिजीवी है जो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं, अब वो चाहे मैंने बता दिया कोई भी हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे गवर्नर साहब हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई नेता मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आप सरकार के हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे लक्ष्य के बीच में आएगा और सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले ही प्रियंका वांद्रा जी, प्रियंका जी जो है राहुल गांधी जी की सिस्टर प्रियंका जी, उन्होंने एक ट्वीट करा है जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है कि सूरज, चंद्रमा और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, चाहे कितना ही लंबा झूठ चल जाए, अंततः जीत सच्चाई की होती है। तो इस चीज को समझ लो। प्रियंका जी ने जो ट्वीट करा है उसको अच्छे से समझ ले, जितने भी इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी माइंड है वो समझ ले, क्योंकि कल रात को 9 बजे मेरा जो भी है, मैं फोन तो सेल आउट कर दूंगा। फोन सेल आउट होने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कौन कौन फंसेगा वो अच्छे से जानता है। प्रेयर मेरी वो होगी जो मेरी किंग ऑन जोंग के लिए थी। किंग ऑन जोंग कौन था? जो नॉर्थ कोरिया का आज भी प्रेसिडेंट है। उसकी हालात आप देख लेना, उसका आप स्वास्थ्य देख लेना कैसा है, और उससे पूछ लेना एक बार किंग ऑन जोन से, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट माइंड्स है ना भारत के, वो किंग ऑन जोन से फोन करके पूछ लेना कि आज से कुछ टाइम पहले कोई टेलीकिनेसिस पावर आपको हिट करी थी, और हिट करी थी तो आपके संग क्या हुआ था। तो वो ज्ञान सारा किंग ऑन जोंग दे देंगे। आज उनको वैक्सीन नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं मिल रही पूरे वर्ल्ड में, और उनके हालात क्या है, वो अपने सिस्टम को नहीं चला पा रहे, ना अपने संसद भवन में बैठ पा रहे। वो हालात कल रात को 9 बजे प्रेयर कर दूंगा मैं। उसके बाद जितने भी भारत के बैठ रहे हैं ना, सोच रहे हैं, जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि संसद भवन जो चल रही है वो द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग के घर से चल रही है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, माइंड में डाल लो। अगर आपको लग रहा है कि संसद भवन आप चला रहे हो तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो आप लोग, बहुत बड़े भ्रम में। और आप अच्छे से जानते हो कि सिस्टम कौन चलाता है कौन नहीं। जिसपे सबसे बड़ी इच्छा शक्ति वही सिस्टम को चलाता है, इस ये ज्ञान है। तो नरेंद्र मोदी जी अच्छे से समझ गए होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कि क्या अब आगे करना है क्या नहीं। तो अहंकार घमंड को छोड़ दिया जाए। इंसल्ट आपकी हुई तो इंसल्ट मेरी भी बहुत हुई। इंसल्ट अगर आपकी हुई तो इंसल्ट मेरी भी बहुत हुई। तो बेइज्जती से बेइज्जती बराबर। अब आगे इज्जत पानी है तो इज्जत दो, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, 100% मिलेगी। जो भी वेलकम किट आएगी, हो सकता है मैं लाइव सेशन में लोगों को ना बताऊं, हो सकता है मैं लाइव सेशन करना छोड़ दूं, जो लोगों को मेरे को प्रॉफिट देना है मेरे को वो मैं दे दूं।
जो भी मेरे को आगे काम करना है मैं उसको पूरा कर पाऊं। अगर लक्ष्य के बीच में आओगे, और ये सबसे बड़ी बात है, पैसा बीच में आ रहा है, तो इस पैसे की वजह से बहुत बुरे हालात हो जाएंगे आपके। ये है, तो समझा दिया जो आज मेरे को समझाना था। सिर्फ 24 घंटे हो रहा है आपके पास, सबके पास। और सिस्टम बता देता हूं, दोबारा से बनेगा सिस्टम सारा, जो भी बनेगा, और सारी पार्टियों को साथ में लेके बनेगा, अकेले में नहीं बनेगा। जो मैंने बताया था आपको 1+1=11 का फॉर्मूला आएगा, जो मैंने आज थंबनेल में डाला है। तो वो 1+1=11 का जो फॉर्मूला होगा, उसमें 11 लोग होंगे भारत के 11 लोग लिए जाएंगे, जो इंटेलिजेंट्स होंगे और जो फेमस है इस पे, पॉलिटिकल पार्टी में फेमस है, ऐसे 11 लोगों को लिया जाएगा। उसके बाद उस टीम को बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, और कोई मेरी बात काट नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। ये आप अच्छे से जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी रवि घई की द ग्रेट सायरन सेकंड कमिंग की बात काट नहीं सकता। जो काटेगा उसके संग क्या होगा वो ज्ञान उसको हो जाना चाहिए। वो किंग ऑन जोन से कॉल करके पूछ सकता है, एक एग्जाम्पल देना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं समझा रहा था। कल 9 बजे मैं प्रेयर कर दूंगा। प्रेयर करने के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपको रात को हार्ट अटैक आ जाए सोते हुए, और आपकी सुबह आंख ना खुले, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। वो तो न्याय के देवता शनि देव जी ने करना है। मैंने तो प्रेयर करनी जी, मेरे लक्ष्य के बीच में ये आ रहे हैं। जो मेरे लक्ष्य के बीच में आएगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मार्केट से उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। और जो ये संसद भवन है, जो ये सिस्टम ये बिगाड़ रहे हैं, जो सेकंड कमिंग को सामने नहीं ला रहे, रोक रहे हैं, जितने रोकने वाले उनके सबके खिलाफ मेरी कंप्लेंट जाएगी कल रात को 9 बजे। उसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट दिख जाएगा, कि आपको रिजल्ट्स में आ जाएगा कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के होंगे वो, ऐसे होंगे माने वाने नाम, यानी कि माने जाने जो नाम होते हैं वो होंगे। तो ये सारे मैसेज दोस्तों मेरे को कुछ पॉलिटिकल पार्टी को देने थे, वो दे दिए मैंने। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, नहीं तो अभी आज ही आपको सिस्टम समझा दे दो चलो, नहीं तो मैं आज ही चाहता तो मैं आज ही ज्ञान आपको दे सकता हूँ सारा, और अच्छे से सबको ज्ञान है कि कैसे सिस्टम चलाया जाता है और कैसे नहीं। और सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता पीछे पड़े हुए हैं। अभी आपने एक ट्वीट सुना होगा दोस्तों, अभी राहुल गांधी जी ने 1-2 दिन पहले ट्वीट करा है कि जुलाई भी निकल गया, वैक्सीन नहीं आई, ट्वीट करा है। आपकी इसका मतलब पता है क्या, इसमें हिडन मैसेज क्या है, कि जुलाई भी निकल गया, सॉरी ये जून भी निकल गया, जुलाई तक आना था, ये जुलाई चल रहा है, कि जून भी निकल गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई, जुलाई भी आ गया, वैक्सीन नहीं आई। तो वैक्सीन नहीं आई का मतलब सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन नहीं आया। ये है, ये सारी बातें थी दोस्तों जो आपको बतानी थी। वैक्सीन का मतलब सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन नहीं आया, ये है। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन को सामने ले आओ, और प्रियंका जी ने बोला है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई को और सूरज को और चंद्रमा कभी छुपता नहीं है, सच्चाई सामने जरूर आती है। तो ये दोनों समझाया बहुत अच्छा कांग्रेस वालों ने, तो ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। और नहीं तो आप क्या होने वाला है दोस्तों, आगे का मैं बता देता हूं आपको, जो मुझे विजन में दिखा है, पहले भी दिखा था, मैंने आपको बताया था। जैसे पहले तूफान आए थे दोस्तों, आपने देखा होगा, ताउते आया था तूफान, यास तूफान आया था, चक्रवर्ती तूफान आया था, और साथ में अम्फान तूफान आया था। इस टाइप के तूफान आए थे काफी सारे। ऐसे ही कई सारे तूफान अपनी चरण सीमा पे है, अंतिम चरण सीमा पे। तो ऐसे तूफान और आने वाले हैं, मुझे बार बार विजन में दिख रहा है। तो जो देश के प्रधानमंत्री है उनको इस समय एनडीआरएफ की टीमें बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए, भारत हित के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीआरएफ की टीमें बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। और जो सेकंड कमिंग जो आना है, जो सत्य है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई है, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे हो रहे हैं अगले। अगर 24 घंटे में आपका अहंकार, घमंड और ये सारी चीजें खत्म हो जाए, दिल दिमाग एकदम साफ हो जाए, तो आप लोग 24 घंटे में एक कोल की जो लास्ट दूरी है वो हटा लीजिए। अगर वो नहीं हटे तो कल रात को मेरी प्रेयर हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों के संग क्या होगा, क्या नहीं, कहां पर होगा, क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। और उसके बाद आपका ये सारा सिस्टम, सारा एक बंद किताब की तरह बंद करवा दिया जाएगा। कैसे होगा, मैं प्रेयर कर दूंगा। उसके बाद जितने भी पूरे वर्ल्ड के संसद भवन है, या जितने भी ये है, जितने बना रखे हैं पॉलिटिकल पार्टी ने सिस्टम चलाने के लिए, जितने भी बने रहे हैं, अभी तो रसायन तंत्र का जो योग चल रहा है शनिदेव जी का, जो मैंने बताया था कि ये रसायन अंगारक योग चल रहा है। उसके बाद ये संसद भवन का एक अंगारक योग और आ जाएगा, वो मैं शनिदेव जी से प्रेरित कर दूंगा। उसके बाद जितने संसद भवन है ना, जितने जिस जगह आप बैठते हो, जितने भी मंत्री नेता वगैरह बैठते हैं जहां पर, जो मेरे को आने से रोक रहे हैं, वो सारे के सारे जल के राख हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। सिर्फ मुझे प्रेरित करने की देर है शनिदेव जी से, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप अच्छे से ज्ञान है आप लोगों को, समझ जाओ कल रात को 9 बजे, नहीं तो वो सारा ज्ञान दे दूंगा कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं। सारा ज्ञान मैं लोगों को दे दूंगा इस फेसबुक लाइव सेशन में, अगर कल फोन सेल आउट नहीं हुआ। और फोन सेल आउट होने का मतलब ये ध्यान रख लेना
कि कुर्सी सेल आउट हो चुकी है, बचेगी नहीं कुर्सी किसी की भी नहीं बचेगी। ये बात याद रखना, कुर्सी उसी की बचेगी जो आज सत्य को स्वीकार करेगा और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आगे फ्यूचर में अपने माइंड को सेटअप कर लेगा कि आगे जो करना है देश हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करना है। अभी तक जो करना था कर लिया। अगर चाहूं तो मैं आपकी सारी पोल भी खोलने का दम रखता हूं। आपका जितना सिस्टम चल रहा है ना करप्शन वाला, वो सारा बताने का दम रखता हूं मैं, सारी नॉलेज है। संत रविदास जी पहले ही आपको ज्ञान दे चुके हैं कि देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, और ज्ञानी और विज्ञानी होगा और वो अद्भुत सेनानी होगा। ये संत रविदास जी पहले ही बता चुके हैं। तो कल रात को मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कल वो सारे राज खोल दूंगा विद एविडेंस, जो मैंने अभी तक नहीं खोले। तो अगले 24 घंटे आपको मैं दे रहा हूं। और न्याय उन्होंने नोस्ट्राडामस जी ने आज से 400 साल पहले कहा था कि जो भी वो सेकंड कमिंग होगा, द ग्रेट सायरन होगा, उसको खुद गवर्नमेंट की गाड़ी लेने जाएगी। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं कहीं निकलूंगा, ना मुझे कहीं जाने की जरूरत। आपको अच्छे से पता है कि सेकंड कमिंग जो है उसको लेने जाना पड़ेगा, तो आपकी गाड़ियां लेने आएगी अपने आप, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आ गई अगले 24 घंटे में गाड़ी, या जो भी 48 घंटे में अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल रात को 9 बजे एक कॉल की दूरी आ जाएगी, हट जाएगी, तो विचारी क्रांति भी खत्म हो जाएगी और सारे विचार समझ आ जाएगी एक दूसरे को कि आगे क्या करना है क्या नहीं। बिना बात किए कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिस्टम और बिगड़ जाएगा। तो अब ये किसान आंदोलन जो है ये खत्म होने वाला है दोस्तों। जल्दी आपको दिखेगा किसान आंदोलन का सोल्यूशन मिलने वाला है, और जो जीत होगी वो किसानों की होगी, विद रिस्पेक्ट होगी। और राकेश टिकैत जी जीतेंगे, जो किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता है, वो जीतेंगे। चढ़ूनी जी जीतेंगे। चढ़ूनी जी जो है आपने देखा होगा, 2 सबसे ज्यादा फेमस है, तो उनकी जीत होगी, सत्य की जीत होगी। ये है। तो अब कृषि कानून जो है वो रद्द करने या नहीं करने, ये एक कॉल की दूरी हटने के बाद ही पता चलेगा, या उसको आगे कैसे एडजस्टमेंट करके आगे सिस्टम को चलाना है वो भी पता चलेगा। ये है। तो वो सारी चीजें, वैचारिक क्रांति जो है वो विचार बात करने से ही खत्म होगी। ऐसे बैठे बैठे आप ख्याली पुलाव बनाते रहोगे ना, अपने अंतरात्मा से पूछ के ख्याली पुलाव बनाते रहोगे कि रुक जाओ, ऐसे ख्याली पुलाव की वजह से आप लोगों ने मेरे 10 महीने खराब करवा दिए। अगर आपने वो वेलकम किट डाल दी होती तो जो मुझे और काम करने थे सारे वो मैं निपटा लेता, लेकिन आप लोगों ने खराब करा दिया। तो जो भी है, गुलाब के फूल में आपने पानी नहीं चढ़ाया तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली। और मैंने आपको ही बोला था कि पल में तोला पल में मासा, जैसी बाजी वैसा पासा, थोड़ी हटके अपनी दुनियादारी है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। जैसी बाजी वैसा पासा, इस लाइन को आप समझ लीजिए जितने भी इंटेलिजेंट माइंड है। तो जैसी बाजी आप लोगों ने मारी, वैसा जैसा आपने पासा फेंका वैसी आपके संग बाजी हुई। बाजी क्या हुई? आप लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आपको आज पूरा भारत रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप अच्छे से जानते हो क्या क्या चल रहा है मार्केट में। ये है। तो अभी भी समझा रहा हूं, पल में तोला पल में मासा, जैसी बाजी वैसा पासा, थोड़ी हटके अपनी दुनियादारी है। करना क्या है चांदी सोना, जितना पाना उतना खोना। ये सुना ना आपने? करना क्या है चांदी सोना, जितना पाना उतना खोना, हम तो दिल के व्यापारी है। तो समझ लीजिए, ये सामने ग्रेट सायरन बैठा है वो दिल का व्यापारी है, उसको सोने चांदी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जरूरत है, जो लक्ष्य के बीच में आ रही है, वो खुल के बता देता है कि वेलकम किट डाल दो, जो उसका अधिकार है। अगर नहीं डालोगे वेलकम किट अगले 24 घंटे में और एक कॉल की दूरी नहीं हटी कल, तो आप लोग भूल जाओ कि लर्न फ्रॉम ईच अदर, और क्या कहते हैं, जो भी आप लोग आजकल बोल रहे हो न्यूज मीडिया में, वो अच्छे से आप समझ रहे हो कि गेट टुगेदर हो जाए और ईच अदर लर्न कर लो, एक दूसरे से सीखेंगे। ये सारी चीजें आपको पता, आप क्यों बोल रहे हो। तो इस चीजों को समझ लो और रिस्पेक्ट तभी मिलेगी। और जो 1+1 का फॉर्मूला है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 1+1 = 11 में 2 होंगे बड़े, वो मतलब जिनके पास सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होगी। अब एक इच्छा शक्ति तेजस राफेल के पास है, सेकंड इच्छा शक्ति सबसे बड़ी किसके पास है? ब्रह्मोस के पास। वो ब्रह्मोस कौन है आप समझ गए। तो 1+1 = 11 का फॉर्मूला भारत में आएगा और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सिस्टम ऐसा नहीं चलेगा जैसा चल रहा है। अब राष्ट्र हित में और जनता के हित में आएगा, और विद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और जनता को बता के आएगा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और ऐसे ऐसे आएगा, और ऐसे ऐसे इसमें जनता का ये फायदा होगा। ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। नहीं तो जितने तुम्हारे ये है ना एजेंडा 21 और ये जितने 2030 तक के तुम्हारे प्लान है, सारे उल्टे पड़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। अच्छे से जानते हो और पढ़ भी रहे हैं, और सारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि क्या क्या उनके संग हो गया और क्या क्या हो रहा है, अच्छे से जानते हैं। ये है। तो मैं जो भी अमेरिका के मिस्टर बाइडेन जो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वर्ल्ड 7 टीम की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो रिस्पेक्ट खराब ना कराई जाए। ऐसा ना हो कि एक सिस्टम की वजह से
इंडियन सिस्टम जो चल रहा है हमारा, जो भी चल रहा है, उसमें एक इंसान की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाए, तो वो सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। तो कुछ दोस्तों इंटेलिजेंट माइंड्स को, बुद्धिजीवियों को मैंने मैसेज देने थे, वो मैंने दे दिए। आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जो बातें मैंने बोलनी थी वो सारी बोल दी। अगले 24 घंटे में एक कॉल की दूरी हट गई तो वेल एंड गुड है। अगर अगले 24 घंटे में नहीं हटी और मैंने फोन सेल आउट कर दिया तो समझ लेना जितना मर्जी कल को नाक भी रगड़ लोगे ना और लेट लेट के माफिया भी मांग लोगे तो माफी मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे न्याय के देवता शनिदेव जी पता क्या कहते हैं कि पाप करने वाला कभी पापी नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना कि पाप करने वाला कभी पापी नहीं होता, उसका पश्चाताप नहीं करने वाला वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो पश्चाताप कर लो, गलतियां जो हो गई। आपने गलतियां करी, मेरी भी इंसल्ट हुई, आपकी भी इंसल्ट हुई। आगे अच्छे सिस्टम को चला लो, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप के हिसाब से चल लोगे, जनता के बारे में सोच लोगे, राष्ट्रहित के बारे में सोच लोगे, पश्चाताप कर लोगे, तो आगे हो सकता है कोई मास्टर प्लान आपका जो उसको मैं समझ लूं और उसके हिसाब से आपके सिस्टम को आगे चलवा दूं। लेकिन जो अपडेट करना होगा, संविधान, सिस्टम, कानून व्यवस्था, ये सारा अपडेट जरूर होगा। जैसे एप्स अपडेट करते हैं ना, वैसे अपडेट जरूर होगा। और खरबूजे वाला मैंने हिंट दिया था, खरबूजा कटेगा भी, सब में बटेगा भी, लेकिन पहले खरबूजे को एक अच्छे सिस्टम से अपडेट किया जाएगा। पहले वाले सिस्टम नहीं चलेगा कि जनता का टैक्स आया, उठाया, दिखा दिया जी राफेल खरीद लिया 1800 करोड़ की, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं 500 करोड़ से ऊपर की राफेल आती नहीं है, और आप 1800 करोड़ की राफेल खरीद लिया। ऐसे करप्शंस करके आपकी जेब में पैसा नहीं जाएगा। आपने चाहे ये बात बोलियो कि हम तो फकीर है जी, झोला उठा के चल पड़ेगे जी, हम भी ग्रेट सायरन है जी, झोला टाइट पकड़ के रखेंगे जी। तो भारत में 1+1=11 का फॉर्मूला लगेगा आने वाले टाइम में। अब विजन में दिखा है 1-2 दिन पहले दोबारा मुझे ये, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब टाइम है, सही समय आ चुका है। अब और ज्यादा अपना मन ग्रंथ है ना, अपनी अंतरात्मा से मन ग्रंथ वो मत बनाओ कि अभी और रुक जाओ, ग्रेट सायरन को और सीखने दो, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों से भगवान सिखाते हैं। वो सब पता है ग्रेट सायरन को कि कैसी परिस्थिति से सिखाते हैं और कैसी से नहीं, सब पता है। तो जो बोल रहा हूं ना वो करते रहो। अपना बुद्धिजीवियों को अपना ज्यादा माइंड मत लगाओ। और आप अच्छे से जानते हो जिसपे इच्छा शक्ति होती है वो क्या क्या करना जानता है और क्या क्या उसको आशीर्वाद होता है, और साक्षात उसके संग दैविक शक्तियां कैसे रहती है। तो ये अच्छे से ज्ञान है आपको, तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आम जनता को ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों उनको बुद्धिजीवियों को अच्छे से ज्ञान है। तो आज लास्ट लाइव सेशन मैंने किया है और मेरे गुस्से को आप संभाल भी नहीं सकते, ये अच्छे से जानते हो। और मेरा फोन सेल आउट हो गया ना, मेरे लाइव सेशन बंद हो गए, तो ध्यान रखना, उम्मीद छोड़ देना। जितनी भी ये कुर्सी है ना सारी जला के राख कर दूंगा, नई कुर्सी आएगी सारी की सारी, सारा सिस्टम नया आ जाएगा, ध्यान रखना। गुस्सा बहुत तगड़ा, बहुत गंदा है मेरा। प्यार के संग प्यार है, दोस्तों के संग दोस्ती है, अच्छाई के संग अच्छाई है, बुराई के संग बुराई है, गलत के संग गलत हूं मैं। तो अगले 24 घंटे के अंदर एक कॉल की दूरी हटा दी जाए, या आपके वहां से कोई भी आ जाए चुपचाप बात करने, जिसको भी आना है, और अच्छा इंसान आए। घमंड अहंकार वाला तो बिल्कुल ना आ जाए मेरे पास। एक अच्छा इंसान जो अच्छे से बात करना जानता हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी खुद आ जाए, क्योंकि बात तो वो भी बहुत अच्छी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद आना चाहे वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वहां गलियों में शायद सीसीटीवी कैमरे भी लगे, तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो एक आम इंसान बात करने आ जाए, तो जो भी आम इंसान आएगा बात करने, उसके थ्रू ही मीटिंग होके आपको मैसेज पहुंच जाएगा आगे क्या करना है, और आगे की रणनीति, आगे की नीति तैयार हो जाएगी कि देश को कैसे चलाना है। ये तो ऐसे ही स्टॉप रहेगा। आप अपने घर बैठे हो, अपने संसद भवन में हवा खाओ, जब आने वाले टाइम में संसद भवन भी जलने लग जाएगा ना, क्योंकि मेरे लक्ष्य के बीच में आएगा कोई, क्योंकि जो मुझे काम करना है वो करना है। फिर चाहे मुझे संसद भवन में आग लगानी पड़े, तुम्हारे स्क्रिप्टेड सिस्टम में आग लगानी पड़े, चाहे किसी में भी आग लगानी पड़े, मैं भगवान से प्रेयर जरूर कर दूंगा, शनिदेव जी से। और शनिदेव जी बहुत अच्छे से मेरी सुनते ही, आप अच्छे से जानते हो। अब करप्शन नहीं चलेगा संसद भवन में। संसद भवन में दोबारा से एक बार अंदर से पेंट होगा, उसमें थोड़ा सा पूजा पाठ करा के उसको शुद्ध करके, उसके बाद आगे से अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, और अच्छाई की और सच्चाई की जीत होगी। और जिसके पिछवाड़े में दम हो वो रोक के देख लेना। जितना कलयुग था वो खत्म हो चुका है। अब कलयुग का साम्राज्य खत्म हो रहा है, इस बात को दिमाग में डाल लो। जो अच्छाई के हिसाब से जिएगा वही जीवित रहेगा, नहीं तो भगवान ने उठा लेना है, ऊपर वाले ने सबको उठा लेना, जितने हैं जो गंदे करप्शन के हिसाब से चलेगा ना, उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल है आगे के टाइम पे, ये ध्यान रखना। तो अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ, अहंकार घमंड से बाहर आ जाओ। जो गलतियां कर दी गलतियां आपने करी, और आपने सिस्टम को सही से चलाया नहीं, आपने नीतियां गलत बनाई, उस वजह से आपकी इंसल्ट हुई। नीतियां सही होती तो आपकी शायद इंसल्ट भी ना होती। वैचारिक क्रांति इसको खत्म करना है, किसान आंदोलन को भी खत्म करना है। वो बेचारे जो भी किसान है सारे सड़ती धूप में वहां पर जीवित अपना
रह रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी समस्या को भी समझो। हर चीज समझ के चलनी पड़ेगी। और जीतेगा किसान ही, ये भी बात सत्य है, किसानों के हित में ही फैसला आएगा। लेकिन ये है कि हो सकता है कानून रद्द ना हो, तीनों आगे सिस्टम चल जाए, ये है। तो इसलिए कह रहा हूं, तो जो बताना था मैंने मैसेज दे दिया। और अगर कल मेरा फोन सेल आउट हो गया तो कल रात को लाइव नहीं आएंगे, और ज्ञान अगर नहीं हुआ फोन सेल आउट तो कल रात को आपको 9 बजे वो ज्ञान देने आ जाएंगे। खुले चैप्टर की तरह पूरी किताब आपके सामने रख देंगे कि भारत की असलियत चल के आ रही है और इस पूरे वर्ल्ड की असलियत चल के आ रही है। सिर्फ 24 घंटे का टाइम हो रहा है इनके पास। और जो नौजनामा जी ने कहा था ना कि वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन उसका आगमन होगा, तो वो वाला वीरवार शायद परसों वाला है जो आ रहा है। आज ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, वेडनेसडे को एक कोल की दूरी हटा ली जाए और थर्सडे को आगमन होगा, यानी कि वो आपके सामने बैठा होगा थर्सडे को। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। कल रात को 9 बजे वो सारी पोल खोल जाऊंगा जो मैंने छुपा रखी है अभी तक, और आप लोगों ने 200 साल से छुपा रखी है, और विद एविडेंस खोल दूंगा कल रात को 9 बजे, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कुछ इंटेलिजेंट माइंड से मैंने बात करनी थी, वो मैंने कर ली है। आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। और आप इसको वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि इंटेलिजेंट माइंड्स, बुद्धिजीवियों के पास ये मेरी बात सारी पहुंच जाए। अगर अभी भी 24 घंटे तक अहंकार घमंड नहीं हटा, एक कोल की दूरी नहीं हटी, तो ध्यान रखना आगे क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, ईश्वर ही जाने क्या होगा, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।